अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम फिर से ग्रामर पढ़ने वाले हैं, उर्दू ग्रामर। और ये आज का जो हमारा क्लास है उर्दू ग्रामर का चौथा क्लास है। इससे पहले का जो क्लास हुआ था, जिस क्लास में हमने इसमें मारिफा की पहली किस्म यानी इसमें आलम के बारे में पढ़ा था कि इसमें आलम क्या चीज़ है, उसकी कितनी किस्में हैं, और उन तमाम किस्मों के तारीफात को हमने पढ़ा था और मिसालों के साथ हमने समझने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो रेगुलर चल रहे हैं, या जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप पीछे जाकर के देख लें। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और खूब ज़्यादा शेयर कर दे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो हम हैं इसमें मारिफा के जो किस्म है, 4 किस्म हैं। तो इसमें आलम के बारे में तो हमने तीसरे क्लास में पढ़ लिया है। अब 3 किस्म बच गई है, तो उन 3 किस्मों को हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ताखिर न करते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको जिन लोगों को बोर्ड एग्जाम वगैरह है, उर्दू एग्जाम जो भी देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, खूब ज़्यादा मतलब कि शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और तेजी के साथ पढ़ते एकदम आसान लबो लहजे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मारिफा की 4 किस्में हमने पढ़ा था, जिसमें इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। तो हमने इसमें आलम के बारे में तीसरे क्लास में पढ़ लिया, इसमें आलम के बारे में पढ़ चुके हैं हम। अब बारी है इसमें ज़मीर की, तो हम इसमें ज़मीर को देखते हैं कि 3 यहाँ पे बच गया है, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। तो वो तीनों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। तो हम इन तीनों को आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें ज़मीर किसको कहते हैं? देखिए, इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। इसमें ज़मीर उस इस्म को कहते हैं जो दूसरे इस्म की जगह, इस्म कहते हैं नाम को, तो दूसरे नाम के जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको ज़मीर कहा जाता है। अब एक मजमून अगर हम कोई लिख रहे हैं या 10 लाइन अगर हमने किसी चीज़ के बारे में लिखा है और उसमें एक ही लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, मायूब समझा जाता है ना। तो उसकी जगह पे नॉर्मली अगर कोई दूसरा लफ्ज़ है, कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तो अगर उस लफ्ज़ का मुतरादिफ कोई है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक ही लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पानी एक लफ्ज़ है, तो पानी को हम कहीं पे माँ इस्तेमाल कर ले, कहीं पे आब इस्तेमाल कर ले, कहीं पे पानी करे, तो इसको 3 तरीके से इस्तेमाल करते रहें चलेंगे, तब ताकि पढ़ने वाले को आसानी होगी ना, बोरिंग नहीं समझ में आएगा। हर जगह जगह पे पानी 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 है ना, तो इसको मायूब समझा जाता है। तो उसके लिए क्या है कि हम फिर ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे ना, हर जगह पे उस चीज़ का नाम नहीं, या फिर किसी आदमी के बारे में हम कह रहे हैं कि किसी आदमी के बारे में हमको बताना होता है कि सपोज करें कि खालिद मेरे घर आया है ना, तो खालिद घर आया, खालिद ने खाना खाया, खालिद ने पानी पिया, खालिद के साथ ये आया वो आया। तो हर जगह जगह पे खालिद कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके जगह पे हम फिर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बोरिंग ना समझ में, है ना। अगर बार बार हम खालिद लफ्ज़ इस्तेमाल करते चलेंगे तो क्या है, इसको मायूब समझा जाता है, ये बेहतर नहीं है, आयबदार कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें ज़मीर वही है कि ये असल इसम की जगह दूसरा लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ को जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो तारीफ में क्या है कि वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, जैसे में है वो, उस, तू, तुम, मैं, हम। अब अच्छा, इसमें ज़मीर की जो पहले अच्छा एग्जाम्पल देख ले सबका कि वो, उस, तू, तुम, मैं, हम। उसके बाद है इसे, इन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, हमें, उसका, उनका, तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। तो ये सारे जो है ये सब क्या है, इसमें ज़मीर है। ठीक है, तो अब इसमें ज़मीर की 3 किस्म निकलती है, जो हम यहीं पे कर दूँ, उसको अलग नहीं लिखे हैं। तो इसमें ज़मीर की 3 किस्में आती है। पहली है ज़मीर फ़ाइली, है ना, फ़ाइली, जिसमें वो, उस, तू, तुम, मैं, हम। और इसमें सेगे भी आते हैं ना, तो ये जो वो, उस है, ये है गायब का सेगा आता है ना, और तू, तुम जो है ये हाजिर का सेगा आता है, और मैं, हम जो है ये मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह इस सेगे किसको कहते हैं इसको हम दूसरे क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ज़मीर फ़ाइली, तो फ़ाइल मतलब काम करने वाला जो होता है उसको हम ज़मीर फ़ाइली कहते हैं। ठीक है, और ज़मीर मफ़ऊली है, जैसे उसे, उन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, हमें। तो ज़मीर मफ़ऊली जिस पर काम किया जाता है ना, जिस पर काम वाक़ई होता है उसको हम ज़मीर मफ़ऊली कहते हैं। और ये है ज़मीर इज़ाफ़ी, यानी जिसकी तरफ इजाफत की जाए किसी चीज़ को, जैसे हमने कहा कि उसकी किताब,
है ना। तो किताब को हमने जिसके लिए बताया तो यहाँ पे इजाफत पाई गई है, ठीक है। तो जैसे उसका है, उनका है, तो इसको ज़मीर इजाफे कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो ज़मीर की 3 किस्में हैं, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और तीसरी है ज़मीर इजाफी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ये सब जो है ज़मीर की जगह पे इस्तेमाल होता है। अब जैसे एक मिसाल के तौर पर समझिए कि हमने कहा कि जैद आया, ठीक है, जैद आया। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, जैद आया, उसने सबक पढ़ाया, फिर वह चला गया। इस जुमला को देखें कि जैद आया, उसने सबक पढ़ाया, फिर वह चला गया। तो इसमें हमने एक बार जैद का नाम इस्तेमाल किया, दूसरी बार जो है वह और उसका इस्तेमाल किया कि उसने पढ़ाया और फिर वह चला गया। तो उस और वह जो है यहाँ पे क्या है, यही ज़मीर है ना। नहीं तो हम तो यूं कह सकते थे कि जैद आया, जैद पढ़ाया, जैद चला गया। तो ये अब अच्छा नहीं लगा सुनने में, लेकिन हमने ये कहा कि जैद आया, उसने सबक पढ़ाया, फिर वह चला गया, है ना। तो उस और वो से कौन मुराद है, तो वो जैद ही मुराद है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ज़मीर, इसमें ज़मीर आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है। जिसके एग्जांपल्स में ये है, वो, उस, तू, तुम, मैं, हम, ये सारे है ना। और ये सब जो ज़मीर की किस्म निकली है, एक है ज़मीर फ़ाइली, दूसरी है ज़मीर मफ़ूली और तीसरी है ज़मीर इजाफी। ये तीनों किस्म है इसकी। अब आगे चलिए कि ये तीसरी किस्म अब इसमें मारिफा की तीसरी किस्म है इसमें इशारा। तो इसमें इशारा किसको कहते हैं कि इसमें इशारा वह लफ्ज़ है, इसमें इशारा वह लफ्ज़ है जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो, वो लफ्ज़ है जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो। और इशारे जो है वो 2 तरह के होते हैं, करीब के लिए और दूर के लिए। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो अगर करीब में है तो हम उसको उसी तरीके से कहते हैं, या दूर की है तो दूर में कोई चीज़ है तो दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो करीब के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, जिसके जैसे एग्जांपल में है ये और वो। तो जो करीब में होता है उसको हम ये करके बोलते हैं कि ये चीज़ लाओ। अगर दूर है हमसे तो उसको हम कहते हैं वो चीज़ लाओ, वो लाओ, है ना। वो गया या ये गया। तो करीब के 2 तरह के इशारे होते हैं, या तो करीब के लिए होता है या दूर के लिए होता है, बाइद के लिए होता है। तो ये और वो, करीब के लिए ये और दूर के लिए वो। और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। यानी हमने जिस चीज की तरफ इशारा किया, जिस लफ्ज के जरिए से किया था, वो इसमें इशारा कहलाया। और जिस चीज की तरफ किया था इशारा, उसको हम मुशारुन इलैह कहेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल में देखते हैं। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे में देखिए, वो लड़का और ये किताब, वो लड़का और ये किताब। तो यहाँ पे वो और ये जो है इसमें इशारा है। यहाँ पर वो और ये जो आया है वो क्या है, इसमें इशारा है। और ये लड़का और किताब जो है, लड़का और किताब मुशारुन इलैह है। यानी वो लड़के की तरफ इशारा किया गया ना, लड़के की तरफ हमने इशारा किया है। तो जिसकी तरफ हमने किसकी तरफ इशारा किया, तो लड़के की तरफ। तो लड़के की तरफ क्या, तो लड़का हो गया इसमें इशारा, और ये जो वो लड़का हो गया मुशारुन इलैह, और वह जो है वो ये हो गया इसमें इशारा, यानी वह के जरिए से हमने इशारा किया था, ठीक है। उसके बाद है ये किताब। तो किसकी तरफ हमने इशारा किया, तो किताब की तरफ इशारा किया। तो किताब क्या हो गया, मुशारुन इलैह। और ये जो है ये लफ्ज जो है ये बन गया इसमें इशारा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें इशारा किसको कहते हैं? इसमें इशारा वो लफ्ज है जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इशारा 2 तरह का होता है, करीब के लिए और बाइद के लिए, यानी दूर के लिए, जो जिसमें ये और वो का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जिस लफ्ज से हम इशारा करते हैं उसको इसमें इशारा कहते हैं, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको हम मुशारुन इलैह कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं इसमें मौसूल। इसमें मारिफा की चौथी किस्म है इसमें मौसूल, यानी आखिरी किस्म। इसमें मौसूल किसको कहते हैं? तो इसमें मौसूल वो इसम जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर इसका माना समझ में ना आए। यानी इसमें मौसूल वो इसम होता है, वो लफ्ज होता है कि जब तक हम उसको किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़ेंगे, दूसरे जुमले के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका माना ही नहीं समझ में आता कि कहना क्या चाहता है, इस लफ्ज का मतलब क्या होता है, इस लफ्ज का माना क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो वो कौन कौन से हर्फ हैं, लफ्ज होगा। तो जैसे में है जो कोई, जिस, जिसे,
जिन्हें जो कुछ जो चीज। अब अगर हम यूं ही कहते रहे जो कोई जो कोई जो कोई, तो कोई बात समझ में नहीं आती है। जिस 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 अगर हम कहें तो भी कोई बात नहीं समझ में आती है। तो जब तक ये इन तमाम को यानी जो कोई जिस जिसे जिन्हों, इसको जब तक हम जुमले के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक इसका सही माना नहीं समझ में आता है। या फिर जो जुमला है उसमें इसकी कमी रहेगी तो वो जुमला भी सही से पता नहीं चलेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, उस जुमले से क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें मौसूल उस इस्म को कहते हैं जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर ना माना समझ में आता है, यानी बगैर किसी जुमले को इसके साथ जोड़े हुए इसका कोई मतलब माना समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर क्या है, कवाइद में यानी ग्रामर में इसे ज़मीर मौसूला या इसमें मौसूला भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसमें मौसूल का जो है दूसरा नाम क्या होता है कि ज़मीर मौसूला या इसमें मौसूला भी कहते हैं इसको, इसमें मौसूल को और इन तमाम लफ्ज़ को ज़मीर मौसूला या इसमें मौसूला कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मुख्तसर तौर पे इसमें मारिफा की 4 किस्में थी, इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। तो जिसमें इसमें आलम को हमने तीसरे क्लास में पढ़ लिया था और यहाँ पे 3 किस्म बच गई थी, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल, तो जिसको हमने यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि हाँ हमको ये समझ में आ गया। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए से हमें ज़रूर बताएं और इसको आप याद कर ले, याद करना ज़रूरी है। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, इसको याद कर लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें और अगर मुमकिन हो या फिर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में लिख सके या याद कर सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट करना चाहें तो भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। यूं ही आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।